विचार विमर्श का ये सत्र इसके साथ ही समापित हो जाएगा। अब इसके पश्चात जो अंतिम कड़ी बची है इस सम्मेलन की, इस बैठक की, इस सारे समारोह की, वो है अलंकरण समारोह। और मुझ जैसे व्यक्ति को यहाँ पर बैठाया गया। आप जानते हैं कि मैं किस तरह से बैठाया गया, मुझे पता है। मैं वैकल्पिक हूं, जिनने आना था वो नहीं आए, जिनने वहां होना था वो यहां आ गए। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं और उन मित्र को धन्यवाद दूंगा कि वो नहीं आए। टेलीफोन करूंगा, वो मेरे अच्छे मित्र हैं, वो कहीं अपनी गाड़ी खराब होने से उलझ गए, फंस गए। शख्सियत है, बड़े आदमी हैं। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि विषय के इतने निष्णात मित्रों के बीच में बैठा, इधर बैठे हैं तो आप देखते होंगे उधर भी अरबों खरबों की बात करने वाले दोनों बैठे हुए, और इधर जो बैठे हैं वो वैश्वीकरण की बात करने वाले हैं, पाई पैसे की बात करने वाले, और ठीक बीच में जिसको बैठा है वो जन्मजात बैरागी। और मुझसे कहा गया है कि आप कुछ बातचीत कर लीजिए। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, इस मंच का सदुपयोग करते एक निवेदन करना चाहता हूं। विष्णु भाई दिल्ली में हैं, जयप्रकाश जी यहाँ हैं, ये हमारे दोनों मित्र दिल्ली में हैं, और समय ने, जन्म कुंडली ने, नेतृत्व ने मुझे भी दिल्ली में बैठा रखा है। मेरी एक विशेष स्थिति है जो इस पूरे समारोह में किसी की नहीं है, वो मेरी विशेष स्थिति यह है कि मैं संसदीय राजभाषा समिति का एक सदस्य हूं, जो कि केंद्रीय सरकार के दफ्तरों में कामकाज में हिंदी का प्रगामी प्रयोग कितना चल रहा है उसकी देखरेख छोटी बहुत कर लेता हूं और करनी पड़ती है। और दूसरी विशेष स्थिति यह है कि जिस माध्यम के बारे में बात की जा रही है, मैं सूचना प्रसारण विभाग की सलाहकार समिति का भी एक सदस्य हूं। तो गए 3 दिन में यहां पर, परसों से लेकर अभी तक जो भी बिंदु उठे हैं, जो भी मुद्दे उछले हैं, जो भी बातें सामने आई हैं, मैं इस उपस्थित समूह की ओर से आपका शब्ददूत बनकर, आपका भावदूत बनकर दिल्ली की संसद में, राज्यसभा में इन मुद्दों को उठाने की कोशिश करूंगा। ये तो मैं आपसे निवेदन करता हूं। जहां रुक जाऊंगा वहां ये तीनों चारों लोग मुझे उपलब्ध हैं, इनसे बातचीत कर लूंगा। लेकिन बात को खत्म नहीं करेंगे, हम लोग संघर्ष को चालू रखेंगे। मैंने यहां इस माइक्रोफोन से होने वाले प्रत्येक भाषण को, प्रत्येक उद्बोधन को बहुत गंभीरता और संयम के साथ सुना है। मैंने कोशिश की है कि मेरे अवचेतन में मैं उसको कुछ नोट्स भी ले लूं, प्रयत्न किया है। लेकिन एक चीज यहां से, इंदौर से उठे अगर बातचीत के तौर पर, तो मैं सम्मेलन से आग्रह करना चाहता हूं, हिंदी साहित्य समिति से भी निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि हमने यहां आंगन तैयार किया है, सम्मेलन के लिए चटाई बिछाई है और अपनी हैसियत और अपनी श्रद्धा के अनुकूल कुछ यहां पर व्यवस्था की है। तो मैं इस आंगन की ओर से भी निवेदन करना चाहता हूं, और सम्मेलन का, प्रयाग का जो भी तीर्थ जल यहां तक आया है, सम्मेलन के माध्यम से सारे देश के प्रतिनिधि यहां बैठे हैं, उसमें एक निवेदन विशेष अपनी ओर से करना चाहता हूं। एक स्वर यहां पक्का है, निरंतर है, अनवरत है। पहले उद्बोधन से लेकर के भाई जयप्रकाश जी चौक से, जिनका कि मैं पाठक हूं, अखबार हाथ में आता है, जयप्रकाश चौक से यदि उसमें है, तो मेरे पढ़ने के क्रम में सबसे पहले नंबर पर वो एक मुद्दा आ जाता है कि जयप्रकाश जी को पहले पढ़ लेना चाहिए। मैं आपका एक अच्छा पाठक हूं, विष्णु भाई का तो अनुयायी,
उनके पीछे जो है मजा आता है, आनंद आता है, अच्छा लगता है। कम से कम 2 लोग ऐसे तो निकले कि जिनने अपनी बात गिड़गिड़ा कर नहीं की, टपट करके डांट करके की, झिड़क करके की, और मन में कोई मलाल नहीं रखा, किसी किस्म का संकोच नहीं रखा, जिसे कहते हैं तबीयत से की। और तबीयत से अगर की है तो सुनने वालों को आनंद भी आएगा। जैसे कितनी अच्छी बात आज जयप्रकाश जी ने कही है